गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। और आज हम अपनी इंडियन इकोनॉमी, जो कि टॉपिक नॉट इवन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ही नहीं, बल्कि जो हम इनिशियल टॉपिक होंगे, हमारे स्टार्टिंग टॉपिक होंगे, वो हमारे एकेडमिक लेवल जो +2 का लेवल है और जो ग्रेजुएशन यूजी और पीजी लेवल पे भी काम आने वाले टॉपिक हैं, तो उसके साथ हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। और जो भी इस सीरीज में जितनी भी वीडियो होंगी इकोनॉमिक्स को लेके, इकोनॉमी को लेके, ये ना ही तो किसी एजुकेटर को चैलेंज करने के लिए है, ना ये दिखाने के लिए है कि मुझे कितना आता है। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है मेरा अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए, जहां हम साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे, उनको सिर्फ समझाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है और उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं अपना टॉपिक जो शुरू कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, क्योंकि बेसिकली ये कंफ्यूजन रहती है कि हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी है। इसको हम कहेंगे अर्थशास्त्र और ये है अर्थव्यवस्था। अब बड़ा मेजर सा प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स की। अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में हमारे संसाधन हैं, आवश्यकताएं हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग है। इन चीजों को अगर हम कंसीडर करते हैं तो अर्थशास्त्र की हमें एक अवधारणा समझ में आती है कि अर्थशास्त्र बेसिकली है क्या। तो अर्थशास्त्र को हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के बारे में मानव को बताती है कि उसको कैसे वैकल्पिक प्रयोग करके अपनी जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये है हमारी अर्थशास्त्र। और अगर इसी से हम बात करें इकोनॉमी क्या बनती है, कि जो रनिंग कंडीशन ऑफ इकोनॉमी है, रनिंग कंडीशन कह लो या इसको प्रैक्टिकल बोल लो। प्रैक्टिकल जो कंडीशन है अर्थशास्त्र की ऑफ इकोनॉमी, सॉरी इकोनॉमिक्स, वो क्या कहलाएगी? हमारी इकोनॉमी कहलाएगी। आम एक लेमन लैंग्वेज में कहें या आम भाषा में समझाऊं, जो हमने किताबों में पढ़ा उसको जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में हम बेसिकली क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था में जैसे यहां पे हमें संसाधनों की बात करी, आवश्यकताओं की बात करी, अर्थव्यवस्था में हम बात करेंगे उत्पादन की, उपभोग की और डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही आपने, वितरण। क्योंकि अर्थव्यवस्था कहां पे काम करती है, कि अर्थव्यवस्था से यहां मतलब हम समझे कि धन के उत्सर्जन से मतलब है यहां पे, या धन के मैनेजमेंट से, यानी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं हमारे, रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उनको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे वेल्थ की बात करें तो अर्थव्यवस्था में कोई भी चीज, यानी अगर पैसे की हम बात करें, पैसा आएगा कहां से? सबसे पहली बात, हम या तो उस चीज का उत्पादन करेंगे, और उत्पादन क्या है? पैसे का उत्पादन नहीं करना है यहाँ पे, हम किसका उत्पादन करेंगे? वस्तुओं या सेवाओं का। हम इन्हें कहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज का उत्पादन करेंगे। अब उसके बाद कोई चीज उत्पादन हुई है, उत्पादन हुई है तो उसका उपभोग भी होगा बाय इंडिविजुअल या फर्म या ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। यहां पे उत्पादन करने वाला आप, मैं या हम सब मिलके जो भी उत्पादन किया गया है, यानी वस्तु और सेवाओं किसके लिए उत्पादित की गई है? हम लोगों के लिए उत्पादन की गई है, और हम लोगों को ही इनका कंफ्यूजन। कौन सा? अर्थशास्त्र संसाधनों, सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग को किस प्रकार करना है वो हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में, हाँ, सीमित संसाधनों का अपने वैकल्पिक प्रयोग कैसे किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें, एक छोटे से एग्जांपल से समझ लो कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है,
तो 100 रुपए से आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप बर्गर खरीद सकते थे या बुक ले सकते थे। ठीक है, एक ही चीज है लेकिन उसके दो अल्टरनेटिव यूज हैं, तो आप यहां पे किस चीज का चुनाव करते हो। आगे अगर अर्थशास्त्र की बात करें, अगर मैं इसको बिल्कुल एकेडमिक बेसिस पे पढ़ाऊं, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में आगे फिर चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, संसाधनों की। तीन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जिनको बोलते हैं, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो बोलते हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। तो ये चीजें हैं जिसमें कोर आएंगी। मैं अभी उस जगह पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमने जो फोकस करना है यूपीएससी पीसीएस के लिए, वो करना है इंडियन इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक्स पे नहीं। अगर मैं इसको एकेडमिक पढ़ा रहा होता तो फिर मैं इसकी तरफ जाता, यहां से फिर आगे चैप्टर चलते चले जाते। तो रनिंग कंडीशन है जो हमारी इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की, वो हमारी इकोनॉमी होगी। और इकोनॉमी में हम बात करेंगे उत्पादन की, उपभोग की और वितरण की। ये तीन चीजें इनकी रहेगी। एक का खर्च दूसरे की आय कहलाएगी। एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज द इनकम फॉर अनदर। ये स्टेटमेंट है, ये देखने में जितनी सिंपल है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम कहेंगे चक्रीय प्रवाह। अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह से कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। टॉपिक बड़ा सिंपल सा है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के चारों तरफ ही ये चीजें घूमती हैं, और यही हमारी जो प्रैक्टिकल इकोनॉमी है वो इसी पे बेस्ड है। हमने जो इकोनॉमी में अभी तीन चीजों के बारे में बात करी थी, क्या क्या था हमारा? सबसे पहले प्रोडक्शन होगा किसी चीज का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर होगा उसका कंजम्पशन। लेकिन इन तीनों फेज में, इनको तीन फेजेस भी कहते हैं हम, 3 फेजेस ऑफ अ सर्कुलर फ्लो, या मतलब 3 चरण कह सकते हैं इनको। चक्रीय प्रवाह के 3 चरण भी ये हैं, फ्लो भी ये है, और हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी की बेस लाइन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि यहीं से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डिराइव होता है, या जिसकी कैलकुलेशन में हमें हेल्प मिलती है, वो है हमारा नेशनल इनकम। NY से इसको डिनोट करते हैं राष्ट्रीय आय। ये जो 3 चरण है, यानी उत्पादन, वितरण और उपभोग, ये जो 3 चरण हैं, ये 3 चरण आते हैं इस चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत। मतलब जो हमारा सर्कुलर फ्लो है वो इन 3 चरण पे ही काम करता है, इन 3 चरण में ही चीजों को चलता है, और यही हमारी अर्थव्यवस्था है जो उसकी बेस लाइन है, यानी सोल पॉइंट है, या ये कह सकते हो आधार स्तंभ है उसका। इसी से राष्ट्रीय इनकम की अवधारणा बनती है, इसी के बेसिस पे राष्ट्रीय इनकम हमारी काउंट करी जाती है। आगे जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, तो उसमें 3 तरीके हैं राष्ट्रीय आय को मापने के, और वो तीनों तरीके जो इसी पे बात करेंगे, उत्पादन विधि से, वितरण विधि से और उपभोग विधि से। तो ये इसका छोटा सा है। अभी हम आगे सर्कुलर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए स्रोत नहीं है, उसकी गणना का एक आधार है। मतलब अगर पूछा जाए कि किस आधार पे आपने राष्ट्रीय आय को गणना की है, तो वो ये आधार है। ये तरीके हैं, ये 3 तरीके हैं